सक्सेस चाहते हो तो एक चीज अपनी लाइफ में जरूर अपनाओ, वो है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये होता है कि मुझे अभी नहीं आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं सीख नहीं सकता और आगे बढ़ नहीं सकता। मैं सीख सकता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस से अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। यही होता है ग्रोथ माइंडसेट। यानी ऐसी सोच जो ये कहती है कि आप प्रैक्टिस से अपनी स्किल्स, इंटेलिजेंस और टैलेंट को और बेहतर बना सकते हैं, वही होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वो एटीट्यूड है जो ये कहता है कि आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो, बस आपको करना क्या है, आपको मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, यानी थोड़ा थोड़ा डेली सीखते रहना है। ग्रोथ माइंडसेट सुनने में तो आसान लगता है लेकिन अपनाने में बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो नामुमकिन है। अगर हम सही स्ट्रेटजी से काम करें तो ग्रोथ माइंडसेट को हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में बनाए रख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट को हम अपनी लाइफ में कैसे बनाए रखें। ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम किसी काम में बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि हारने के बाद ही तो असली लड़ाई शुरू होती है। और यह सवाल उठता है कि आगे बढ़े या पीछे, अब क्या करें। अगर आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है तो आप कमबैक जरूर करोगे, और वो भी डबल इंटेंसिटी के साथ। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि अगर हम फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी रुक गई है। इसका मतलब ये है कि ये तरीका काम नहीं आया, अब हमें सफलता के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जिसके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है वो फेल होने के बाद डरता नहीं है, वो फेल होने के बाद घबरा नहीं जाता है, वो गिरने के बाद फिर से उठता है और दुगनी गति से दौड़ता है। फेल होना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। इसीलिए हमें इस कोट को बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहिए कि सोच बदलो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चैलेंज से भागो मत, चैलेंज को अपनाओ, क्योंकि चैलेंज जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ये ज़िंदगी का हिस्सा है तो इसे झेलने की आदत बना लो, क्योंकि भागने से कभी भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे। चैलेंजेस को चांस में बदलने की सोच रखो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस ना हो। जितना भागोगे उतना परेशान हो जाओगे, और फिर अंदर से एक दिन आवाज़ आएगी कि काश उस दिन थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं कुछ बेहतर होता। सच ये है कि टफ टाइम आपको बेटर बनाता है। जैसे मसल बनाने के लिए वेट उठाना पड़ता है ना, उसी तरह से ग्रेटनेस के लिए टफनेस उठानी पड़ती है। चैलेंजेस को अवॉइड मत करो, चैलेंजेस को फेस करो, क्योंकि वो आपको तोड़ने नहीं, आपको बनाने आई है। ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान ये भी है कि धीरे धीरे खुद को एक बेहतर इंसान बनाना, हर दिन अपनी स्किल्स को पॉलिश करना और कुछ नया सीखना, क्योंकि ये वो आदत है जो आपको सफलता के रास्ते पर बनाए रखती है। रोज सीखना आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं देता, ये आपको डिसिप्लिन भी बनाए रखता है। और याद रखो, सब कुछ एक साथ सीखना मुमकिन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कोई भी बिजनेस रातों रात नहीं बनता, कोई भी बिल्डिंग एक दिन में खड़ी नहीं होती, किसी ने रात को सपना देखा और सुबह ज्ञानी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज को टाइम देना पड़ता है और उस टाइम को डेली अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, क्योंकि हर दिन की मेहनत मिलकर एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देती है। सक्सेस में ग्रोथ माइंडसेट कितना जरूरी है ये समझने के लिए हम किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विराट कोहली साहब का। वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन फिर भी डेली प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि डेली प्रैक्टिस करने से मेरी स्किल्स और पॉलिश होंगी, मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कभी हारते नहीं हैं, वो हारते हैं, लेकिन हारने के बाद जब वो कमबैक करते हैं तो डबल इंटेंसिटी के साथ वापस आते हैं। और यही होता है ग्रोथ माइंडसेट, जहां पे सफलता मिलने के बाद आप प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते और हारने के बाद कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। विराट कोहली जैसी सफलता चाहिए तो माइंडसेट भी विराट कोहली जैसा होना चाहिए। गिरते रहो, उठते रहो, लेकिन कभी भी रुको मत,
और सीखते रहो, ये सबसे जरूरी है। तो आज ही बैठो और लिस्ट बनाओ, ये देखो क्या डिफरेंस है मेरे करंट माइंडसेट में और ग्रोथ माइंडसेट में। फिर उन पॉइंट्स के ऊपर काम करो, उन पॉइंट्स के ऊपर एक एक्शन प्लान तैयार करो और उस एक्शन प्लान को आप अपनी डेली लाइफ में एप्लीकेबल करो और उसे डेली फॉलो करो। फिर देखना कैसे आपका माइंडसेट जो है ना वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, आप एक ग्रोथ माइंडसेट के मालिक हो जाओगे। 1% बेटर डेली, हमें इस कोट को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये हमें वो दिला सकता है जो हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं और लास्ट में यही कहना चाहता हूं, माइंडसेट को बदलना है तो आज ही एनालाइज करो, उसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार करो और फॉलो करो, आपके रिजल्ट्स बेटर होते चले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप हसलिंग।